ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 237 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 43 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते स ततो भूयः संसिद्ध कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म लेने के उपरांत उस भक्त को पूर्व जन्म की भक्ति के बारे में स्मरण रहता है या फिर मात्र इस जन्म में अपने हितैषियों से भक्ति के विषय में प्रेरणा प्राप्त करता है। अर्जुन है वो जिज्ञासु था, इसलिए वो सारी की सारी जिज्ञासाएं भगवान के समक्ष कर रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष। आज हम भी अगर उचित पात्र के सामने जिज्ञासा करें तो हमें प्रश्नों का हल हो सकता है, परंतु कई बार क्या होता है, कई बार क्या ज़्यादातर बार आज व्यक्ति जिज्ञासा न करके मन ही मन उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। कई बार हमारा आदान प्रदान दूसरों के साथ होता है, सामने वाला कुछ हमसे कहता है, हम जब उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम उसके सामने उस दुविधा को रखने की बजाय कि भाई आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, इसका अर्थ क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, हम मन ही मन उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं। उसके कारण हमारी उसके सामने उनका और हमारा जो संबंध है वो धीरे धीरे खराब होने जाता है। इसलिए जीवन में अगर अब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि किसी भी दुविधा को मिल बांट कर सामने वाले से चर्चा करके उसको दुविधा को निपटाना चाहिए। और जब बात आध्यात्मिक क्षेत्र की आती है, हमारे आध्यात्मिक जिज्ञासा की आती है, तब वहाँ पे हमें गुरु, साधु और शास्त्रों से वार्ता करके उनके सामने जिज्ञासा रखने से ही हमारी जिज्ञासा पूर्ण हो सकती है। आज हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो जिज्ञासा जहाँ पे रखनी चाहिए वहाँ पे न रखकर किसी और व्यक्ति के सामने रखते हैं, तो हमारे को उत्तर है वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं या उचित उत्तर नहीं मिल पाता है। आज कई बार आप देखो, जो समाज में मात्र नाचने गाने वाले का काम करते हैं, जो नृत्य है, जिसको आज के लोग आज की भाषा में हीरो हीरोइन कहते हैं, उनके सामने कई बार आध्यात्मिकता के संबंधित प्रश्न रख देते हैं कि भक्ति के संबंध में आपको क्या लगता है, उस आध्यात्मिकता के संबंध में आपको क्या लगता है, सनातन धर्म के संबंध में आपके क्या विचार हैं। उन्होंने न तो कभी शास्त्रों के विषय में पढ़ा है, न शास्त्रों के विषय में ज्ञान अर्जित किया है। वो अपने मनगढ़ंत तरीके से, जो उनके मन को अच्छा लगे, जो उनको पालन करने में आरामदायक लगे, तथाकथित तरीके से बता देते हैं। और जब न्यूज़ में सब लोग देखते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको लगता है कि हाँ यही धर्म है, इतने बड़े नेता ने, इतने बड़े हीरो ने ऐसी बात कही है तो यही धर्म होगा। अरे नहीं मूर्खों, उसको ज्ञान ही नहीं है कि धर्म क्या है, उसको ज्ञान ही नहीं कि सनातन संस्कृति क्या है, और उस अवस्था में उसने कह दिया तो आप और हमारा कर्तव्य है कि हम उसको जांचें परखें, गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, साधु के माध्यम से। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मैं जिज्ञासा उचित स्थान पर और उचित भाषा में करना चाहिए, जैसा कि अर्जुन भगवान के समक्ष कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन की उस जिज्ञासा को उत्तर देते हुए इस श्लोक में समझा रहे हैं कि किस प्रकार कि ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्मों की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। जिसने ऐसा जन्म प्राप्त किया है योगियों के परिवार में, जिस अर्जुन ने जब पूछा कि क्या उसको पूर्व जन्म की दिव्य चेतना प्राप्त होती है या मात्र योगियों से प्रेरणा प्राप्त करके ही वह भक्ति कंटिन्यू करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हम देखते हैं कई ऐसे भक्त परिवार में जन्मे बालक होते हैं जो प्रारंभ से ही स्वाभाविक ही भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। हम देखते हैं जो भक्त परिवार में है वो अच्छे से जान सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं
कई ऐसे भक्त हैं जो भक्त परिवार में जन्म लेते हैं और उसके उपरांत अपने भक्ति कार्यों को यूं करते जाते हैं जैसे उनको पिछले जन्म का बहुत कुछ याद है। जैसे अनेक भक्त हैं जो भक्ति को इतनी धारा प्रवाह, छोटी सी उम्र में, अभी 20-25 वर्ष की मात्र उम्र है, 35-40 वर्ष की उम्र है, और भक्ति की संपन्नता के विषय में ज्ञान रखते हैं, अनेक शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने आदर्शों द्वारा सिखाते हैं। वो कहाँ से हुआ? पिछले जन्म की देवी चेतना के कारण वो इस जन्म में आकर ऐसे शास्त्रों का मार्गदर्शन करते हैं। पूर्व जन्म की दिव्य चेतना भगवान स्वयं अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकें। पिछले जन्म की जो दिव्य चेतना है वो स्वतः कहीं से इधर उधर से प्राप्त नहीं होती, बल्कि भगवान स्वयं उसको प्रदान करते हैं। और इसकी घोषणा भगवान स्वयं भगवद गीता 10.10 में करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकें। तो ज्ञान कौन देते हैं? स्वयं श्री कृष्ण। जब कोई भक्त निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है, तब उसको ज्ञान भगवान देते हैं। इसलिए भक्तों, इस बात से कभी भी चिंता मत करना कि अगर आपकी कभी अधोगति हो गई, कभी आप रास्ते से च्युत हो गए, तो आपको पुनः वो स्मरण होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर संशय मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उसकी घोषणा करते हैं कि उनको ज्ञान मैं देता हूँ। भगवद गीता 15.15 में भी भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, सर्वस्येषां हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत विदेवशाहम। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संपादन करता हूँ तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहता हूँ और मेरे द्वारा ही, मुझसे ही लोगों को स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। भगवान के द्वारा ही हमको ज्ञान, स्मृति और विस्मृति होती है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उसको ज्ञान प्राप्त होगा, जैसा कि 10.10 में भगवान ने कहा है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उसको भगवान के बारे में स्मृति होगी। और जिसके ऊपर भगवान रुष्ट हो गए, जो भौतिक भोगों में लगा रहा, जो आध्यात्मिकता की तरफ जिज्ञासा नहीं करा, उसको भगवान के संबंधित विस्मृतियाँ होती जाएगी। आज भक्तों, उसके बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज संसार में देखो, सारे के सारे मूढ़ लोग हैं, वो भगवान से अपनी विस्मृति होने के कारण तथाकथित मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे हुए हैं। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मात्र खाना पीना, छोड़ना, सोना, बच्चे पैदा करना, यही जीवन में लक्ष्य है और उसके आधार पर ही जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और जीवन में दुखी है, हताश है, निराश है, अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त है, समस्त प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य होते हुए भी अनेक प्रकार के दुखों में पड़े हुए हैं। एक संत समझाते हैं कि जिसके जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। आज आप देखिए, लोगों के पास समय भी है, धन भी है, परिवार भी है, सब कुछ होते हुए भी दुखी है। क्यों? कुछ लक्ष्य नहीं है जीवन में। जब लक्ष्य नहीं हो ना, तब व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है, हमेशा दुखी रहता है। और जिसके पास लक्ष्य है, वो कोरोना काल में भी घर पे बैठकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, अपने भक्ति कार्यों को संपन्न करते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना को शुद्ध कर रहा है, सुदृढ़ कर रहा है। और उस अवस्था में वह व्यक्ति कभी भयभीत नहीं रह सकता। जिसके पास धन है, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वो भी भागकर किसी अन्य देश में जाकर वहां पे रहने लगा है। क्यों? कोरोना से मृत्यु का भय सता रहा है। घर में बैठकर पूरा दिन जब टीवी देखता है, खोलते ही एक ही समाचार, कोरोना से वहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग अस्पतालों में हैं, इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इतने लोग वेंटिलेटर पे है, इतना ये हो गया, वो हो गया, इतनी त्रासदी आ गई, शमशान घाट में जगह नहीं है दफनाने के लिए, लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं है, वहां पे ऐसा भयंकर स्थिति आ गया। और
न्यूज में बैठी हुए लोग हैं वो ऐसा भयानक तरीके से बताते हैं, आज हम आपको बताएंगे ऐसी खौफनाक घटना से, ऐसा पर्दा उठाएंगे उस घटना से, ऐसे दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, ऐसा दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह जाएगी, ऐसा दृश्य दिखाएंगे जिसे देखने के उपरांत आप शांति से सो नहीं पाएंगे। अरे भाई, क्यों दिखा रहा है फिर ऐसे दृश्य जिसे देखकर हमें शांति की नींद न सो पाए, जिसे देखकर हमारी आंख फटी रह जाए, जिसे देखकर हम हक्के बक्के रह जाए, जिसे देखकर हम शांति से जी न पाए? ऐसा दृश्य क्यों दिखा रहे हो? ऐसा दृश्य दिखाइए जिसे देखकर हमें सुकून मिले, जिसे देखकर हम अपने अंदर आत्म तृप्ति की अनुभूति करें। और वो कहाँ से आएगा? शास्त्रों से, भगवान श्री कृष्ण के कृपा रूपी बादलों से। भगवान का एक वर्ण है, वो श्याम वर्ण का है भक्तों। ऐसा क्यों है? आचार्यगण समझाते हैं कि जब बादल जब आते हैं ना आसमान में, तब इस पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, पृथ्वी पर शांति का आनंद में वैभव छा जाता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, परम आनंद की स्थिति होती है। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की कृपा होती है किसी भक्त के ऊपर, उसका जीवन है वो आनंद में हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, परम प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भक्तों, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी धन कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उस धन का प्रयोग करो भगवत कार्यों में। उस धन को कमाते हुए भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े रहो, वही आपको वास्तविक आनंद प्रदान करेगा, वही आपको आध्यात्मिक चेतना प्रदान करेगा। और इस प्रकार आप जीवन में जीते हुए भी परम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद राजा जड़ भरत के दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने दिव्य प्रयास द्वारा अपने तीसरे जन्म में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करी। राजा जड़ भरत के दृष्टांत द्वारा श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार जो भगवान ने कहा है कि जिसको दिव्य चेतना के द्वारा, देवी चेतना के द्वारा उसको पूर्व जन्म का स्मरण रहता है और उसके आधार पर वो प्रयासरत होकर अपने जीवन का कल्याण करता है। हो सकता है कि उसमें कई जन्म लग जाए। और राजा जड़ भरत का ऐसा ही दृष्टांत है। भरत महाराज बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। भरत महाराज शासक थे जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पूर्व यह अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था। भरत महाराज इतने चक्रवर्ती सम्राट थे, इतने ऐश्वर्यशाली थे, इतने लोगों के साथ आदान प्रदान करते थे अपनी प्रजा की भांति। उनके नाम से ही इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके पहले अजनाब वर्ष था इस देश का नाम। और प्रारब्ध से महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष निर्धारित की गई थी। उनके पूर्व कर्मों के अनुसार उनको 1 करोड़ वर्ष तक इस धरा पर रहकर भोग करने का उनके खाते में लिखा हुआ था, उनके भाग्य में लिखा हुआ था। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांटकर पुलहाश्रम के लिए चल पड़े, जहां गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। जब उनको 1 करोड़ वर्ष की अवधि आरामदायक अवस्था में भोग करते हुए पूर्ण हो गई, तब वो अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त हुई थी, जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, वो सारा का सारा त्याग कर अपने पुत्रों को प्रदान करके, पुत्रों को सौंप कर वो वानप्रस्थ आश्रम में चल गए। गृहस्थ जीवन का त्याग करके भक्ति करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए वन की तरफ निकल पड़े और पुलस्त्य आश्रम में जाकर गंडकी नदी के किनारे अपना आश्रम बनाकर, अपनी कुटिया बनाकर वहाँ पे रहने लगे। नित्य नवीन आनंद की अनुभूति करने लगे। भाव भक्ति के स्तर तक आ गए थे। वो ऐसे भाव विभोर हो जाते थे जो भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था के एक ही कदम पीछे थे। इस अवस्था में आकर भी भक्तों, वो एक बार अपनी साधना में लीन थे। तभी एक हिरणी गंडकी नदी के किनारे जल पीने के उद्देश्य से आई। जल पी रही थी, वो गर्भवती थी। तभी सिंह की आवाज़ की जोरदार गर्जना हुई भक्तों। उस गर्जना को सुनकर वो हिरणी थी, वो भयभीत हो गई और भयभीत होकर अपनी जीवन को बचाने के उद्देश्य से इधर उधर भागने लगी। अंत में जब कोई उसको रास्ता नहीं मिला, तब उस नदी को पार करके दूसरे किनारे जाने के प्रयास से जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसको भयभीत होने के कारण वो उसका गर्भ है वो गर्भपात हो गया। बच्चा बाहर आ गया और उसकी माता है वो वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो गई।
भक्तों, जब कोई माता होती हैं, गर्भवती होती हैं और अत्यधिक चिंता करती हैं या भयभीत होती हैं, तो उसके गर्भ के गिरने की अवस्था आ सकती है, आशंका बनी रहती है। इसलिए उस अवस्था में उनको किसी प्रकार की चिंताओं से दूर रखना चाहिए, किसी सदमे की बात से दूर रखना चाहिए। तब भरत महाराज ने ये दृश्य देखा, जब उन्होंने देखा कि एक माता के मृत्यु के उपरांत शिशु की कौन देखभाल करेगा, उस हिरणी के बच्चे को, मृग के बच्चे को अपने आश्रम में लेके आए, उसका लालन पालन करने लगे, उसको एकमात्र असहाय अपने आप को उनका सहारा मानकर उनका देख रेख करने लगे। क्योंकि जो भक्त होता है वो स्वाभाविक ही दयालु होता है, कृपालु होता है, किसी भी जीव की पीड़ा को देख नहीं पाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर आज भक्त बन जाए ना, तो समाज में अनेक प्रकार की जो दुख हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करने की भावना है, निर्जीव जो बोल नहीं सकते उन जीवों के ऊपर हत्या करने का जो मामला है, वो धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो जाएगा। क्योंकि भक्त है वो बहुत दयालु होता है। जब भरत महाराज जैसे उन्नत भक्त जो भाव की अवस्था तक पहुंच गए हैं, वो इतने कृपालु हैं कि अपनी भक्ति को, अपनी साधना को दांव पे लगाकर एक नन्हे से बच्चे को बचाने के प्रयास में लग गए हैं। उनको प्रतिदिन उनके साथ आदान प्रदान करने लगे, रमण करने लगे। धीरे धीरे उनकी आसक्ति है वो उस हिरण्य के बच्चे में बढ़ती गई। जब कुछ लकड़ियाँ लेने जाते, उसको साथ में लेके जाते, इस भय से कि कुटिया में रखूंगा तो कोई जंगली कुत्ता या कोई उसको भेड़िया है वो उसको हानि पहुंचा देगा। बाहर जाते तो साथ में लेके जाते, घर में रहते साथ में रखते। धीरे धीरे उनके जो अनुष्ठान की विधि थी वो कम होती गई और उस हिरणी के बच्चे के साथ खेलने का समय वो बढ़ता गया। एक बार वो बच्चा उनको छोड़कर कहीं तो चला गया। समय का खेल है भक्तों, समय आने पर लोग बिछड़ जाते हैं। हिरण्यकशिपु अपनी माता को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदी के किनारे से दो लकड़ियाँ होती हैं, कभी किनारे पे जाकर एक साथ मिलती हैं, कभी बहाव के कारण एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, उसी प्रकार इस जगत में भी हम संयोगवश एक दूसरे के साथ आते हैं, कुछ समय तक साथ में रहते हैं, फिर काल के प्रभाव से पुनः एक दूसरे से विलग कर दिए जाते हैं। उस अवस्था में हमें दुख संतप्त नहीं करना चाहिए, हमें पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कर्मों में उतना ही साथ रहना लिखा था। उसी प्रकार वो हिरण जब उनसे दूर हो गया, भरत महाराज हैं बड़े दुखी रहने लगे। मेरे बिना उसकी कौन सेवा करेगा, वो कहाँ पे होगा, किस अवस्था में होगा, किसी ने उसको मार तो नहीं दिया होगा। ऐसे अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहकर वो अनेक प्रकार के विलाप करने लगे और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के समय वो हिरण का चिंतन कर रहे थे। और भक्तों, शास्त्रों का सिद्धांत अंत मति सुगति, अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अंत समय अगर भगवान का स्मरण किया होता तब तो भगवत धाम चले जाते, परंतु अंत में स्मरण किसका किया? हिरण का। इसलिए उनको हिरण का जमाना मिला। अगले जन्म में हिरण के रूप में जीवन तो प्राप्त किया, परंतु जैसा कि भगवान ने कहा है कि देवी चेतना के आधार पर उनको पुनः पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, स्मरण रहता है कि वो कैसे भक्त थे और किस प्रकार वो पुनः इस जन्म में आए हैं। अपनी माता के साथ रहते रहते वो अपनी माता को छोड़कर फिर वो मृग शरीर जन्म को मृग का प्राप्त हुआ। वो विगत जन्म का स्मरण होने के कारण अपनी माता का साथ छोड़कर पुलस्त्य तथा पुलह के आश्रम में रहने लगे, साधुओं के आश्रम में रहने लगे, जहाँ पर अनेक आध्यात्मिक कथाएं होती थी, चर्चाएं होती थी, भक्ति कार्य होते थे। उन कथाओं को सुनते सुनते धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण और होता गया और मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। हिरण का शरीर छोड़कर वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और वो अंगिरा गोत्र से संबंधित था और वो सारे के सारे ब्राह्मण के कार्यों से सुसज्जित था। सारे कार्यों को करते हुए अपना जीवन निर्वाहन करते थे। एक बार सिंधु तथा सोवीर प्रदेश का शासक है वो, ये आगे चलकर कथा आएगी, जब जड़ भरत है उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही, हालांकि जड़ भरत है वो बहुत ज्ञानी थे, परंतु पिछले जन्म का उनको स्मरण था कि किस प्रकार भरत महाराज से एक हिरण के रूप में परिवर्तित हुए, हिरण से पुनः अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो अभी इस जन्म को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा था
कि हमें इसी जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है अगला जन्म हमें कैसा प्राप्त हो, कैसी अवस्था हो, उस अवस्था में भक्ति कर पाएँ न कर पाएँ। इसलिए जड़ भरत ने निश्चय कर लिया कि मैं इसी जन्म में मैं भगवत धाम को प्राप्त करूँगा, और उसके लिए प्रयासबद्ध हो गए। उन्होंने विचार किया कि अगर मैं सांसारिक जीवन में प्रयास किया, कर्म कांड में लग गया ब्राह्मण होने के नाते, तब तो मैं हो सकता है कि पुनः एक बार भटक जाऊंगा, जैसा कि पहले भरत राजा के रूप में था तब भटक गया था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इस जन्म में मैं न तो किसी से बात करूंगा, न किसी के सामने अपनी विद्वता दिखाने का प्रयास करूंगा, पूर्ण रूप से पागलों की भांति जीवन निर्वाह करूँगा, एक जड़ की भांति निवृत्त करूँगा, न किसी से बात करूँगा, मात्र खाने पीने में ध्यान नहीं दूंगा, मात्र भगवान के ध्यान में ही लगा रहूँगा। उसके पिता ने अनेक बार उनको प्रयास किया शास्त्रों का ज्ञान देने का, शास्त्रों के आधार पर शिक्षा देने का। वो अनेक प्रकार के वेदों का ज्ञान देते थे, अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान देते थे, परंतु जड़ भरत सारी शिक्षाओं को जानते हुए भी ऐसा बर्ताव करते थे जैसे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनके पिता ने और भी अनेक बार प्रयास किया कि किसी प्रकार मेरा पुत्र कुछ सीख ले, पढ़ ले, तो हो सकता है अपने जीवन का तो निर्वाह कर लेगा, परंतु जड़ भरत ने उनकी तरफ एक भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उनके पिता का देहांत हो गया, फिर उनके बड़े भाइयों पर निर्भर रहने लगे। बड़े भाइयों ने उनको मात्र खेत की रखवाली करने के लिए ही रखा, उसके बदले में उसको छड़ा पुराना बचा कुचा भोजन दे देते थे, परंतु जड़ भरत है वो किसी प्रकार की शिकायत किए बिना जो कुछ प्राप्त होता था उसे भोजन को निर्वाह करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे। खेत में अगर चिड़िया खाने के लिए आती तो उनको रखा तो था रखवाली के लिए, परंतु वो कहते थे खाओ राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, भर भर खाओ, दाना भर भर के खाओ। कहते थे कि किसी कौन यहाँ पे मालिक है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री हरि का अंश होने के नाते जीवन निर्वाह कर रहा है, किसी से द्वेष क्यों करना, किसी को क्यों प्रताड़ित करना। प्रत्येक व्यक्ति अगर जीने के लिए खाएगा तो वह व्यक्ति धन कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रकार भ्रमण करते करते एक बार सिंधु तथा सोवरी प्रदेश का शासक राजा रहुगण कपिल आश्रम जा रहे थे। जब राजा को एक और पालकी वहाँ की आवश्यकता हुई तब जड़ भरत को उस कार्य में लगा दिया। जो राजा रहुगण है वो अपने सेवकों को कंधे पर पालकी ढोकर वो वहाँ पर जा रहे थे। तब उनके जो एक आध सेवक है उनको थकान हुई रहेगी, एक और सेवक की आवश्यकता पड़ी। तब वहाँ पे जड़ भरत को देखा, उनके सेवकों ने जड़ भरत को उस काम में लगा दिया। जड़ भरत बहुत नम्र स्वभाव के थे, उन्होंने मना भी नहीं किया, वो पालकी को आगे से उठा लिया। परंतु वो जीवों के प्रति बहुत दयालु थे। पाँव में अगर कोई छोटा सा जीव सीटी वगैरह भी ना आ जाए इसलिए पहले से देखते थे और पाँव को इधर उधर रखते थे। जब पालकी को उठाकर पाँव इधर उधर रखते थे तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति को असमंजस होता था, उनकी स्थिति बिगड़ रही थी क्योंकि पालकी हिल डुल रही थी। इस अवस्था से क्रोधित होकर राजा रहुगण उनको डांटते हुए कहने लगे कि तुम ध्यान से क्यों नहीं चल रहे हो। तब जो बाकी के सेवक थे उन्होंने राजा जड़ भरत का नाम देकर कहा कि ये व्यक्ति ठीक से नहीं चल रहा है। राजा रहुगण ने बाहर मुंडी निकाली और देखा कि तुम इतने थके, इतने दुबले से हो, इतने छोटे से कद के हो, इतने थके हुए लग रहे हो, इसलिए तुम इतना अच्छे से नहीं चल रहे हो ना। हालांकि जड़ भरत बहुत हष्ट पुष्ट थे, बहुत नौजवान थे, बहुत ही ऊर्जावान थे। उनको टॉन्ट के रूप में, उल्हेलना के रूप में वो राजा रहुगण है वो उनको कह रहे थे ऐसे, परंतु जड़ भरत ने कोई रेक नहीं दिया। फिर पुनः चलने लगे। आगे चलकर फिर एक बार राजा जड़ भरत ऐसे ही चल रहे थे। तब राजा रहुगण है वो और क्रोधित हो गए, वो पालकी से उतरते हुए डांटने लगे कि तुम्हें अक्ल नहीं है, मैं पता नहीं मैं कौन राजा हूँ, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ, तुम्हारे शरीर को मृत्यु के घाट पर उतार सकता हूँ। तब जड़ भरत उस राजा के ऊपर कृपा करने के लिए ज्ञान की बातें करने लगे। बोले राजन तुम किसको सजा दोगे, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आपने कहा कि मैं बहुत दुबला हूँ और मैं थका हुआ हूँ, परंतु ये तो आप शरीर के विषय में बात कर रहे हो। मैं तो आत्मा हूँ। शरीर हो सकता है कभी थक सकता है, दुबला हो सकता है, मोटा हो सकता है, परंतु मैं तो आत्मा का कोई आकार नहीं होता, आत्मा एक ही अवस्था में रहता है। ऐसा बहुत सुंदर उनका दृष्टांत आपस में वार्तालाप होता है। भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन आता है भक्तों, बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। राजा रहुगण को भी इस बात को जानकर अंदर से
बहुत ही भय उत्पन्न होने लगा कि आप वास्तव में हैं कौन, आप कोई ब्राह्मण हैं, आप वैष्णव हैं। राजा रहुगण कहने लगे मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता, परंतु वैष्णव अपराध से डरता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करो। उनके शरणों में गिर गए और इस प्रकार उन्होंने राजा रहुगण को बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान करी। किस प्रकार मानव जीवन है वो किस लिए प्राप्त हुआ है, उसको भक्ति कार्य में लगाए। आज तुम राजा हो, कहीं को और बन सकता है। और इस प्रकार उनके बीच में वार्तालाप हुई और राजा जड़ भरत से मुलाकात करके फिर राजा रहुगण आगे चले गए। और राजा जड़ भरत वो इसी जन्म में अपनी भक्ति कार्यों को करते हुए अपनी जीवन की सर्वोच्च अवस्था, योग की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करी, भगवत प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। इस प्रकार इस श्लोक क्रमांक 43 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।